ठीक है। तो हमारा तो बड़ा सम्मानित नेता राष्ट्र क्या मेरे नायक गांधी जी के साथ आओ ना। नमस्कार, सभी का स्वागत है भारत उदय समाचार के एक विशेष रिपोर्ट में। विशेष कवरेज में आज दिखाएंगे सुखद समाचार दरभंगा जिला के बरियोल गांव से। बता दें, सुष्मिता बन गई हैं सब इंस्पेक्टर। काफी मेहनत के साथ, लगन के साथ सुष्मिता मेहनत कर रही थी। बताया गया है और बताया जा रहा है निर्मल कुमार झा की बेटी सुष्मिता झा सब इंस्पेक्टर बन गई हैं। काफी खुशी का माहौल उनके गाँव में है। जब से ये समाचार मिला, गांव वाले काफ़ी प्रसन्न हैं, खुशी के माहौल में खुशी मना रहे हैं। और खासकर बता दें, मुजफ्फरपुर में पूरा परिवार रहता है। सुष्मिता के पिता एक स्कूल के टीचर हैं, इंग्लिश पढ़ाते हैं वहां पर। बताया जा रहा है कि यहां पर काफ़ी गरीबी के साथ पढ़ाई लिखाई कर सुष्मिता पहले बीटेक करती है। बीटेक करने के बाद सुष्मिता का जो कारवां था रुका नहीं, कुछ भी करने को हमेशा तैयार रहती थी सुष्मिता, और आज ये मुकाम सुष्मिता हासिल कर चुकी है। बता दें कि सुष्मिता 4 बहन 1 भाई हैं। यहाँ मौके पर जो मौजूद रहे हैं वो हैं केवटी पश्चिमी मंडल अध्यक्ष दिलीप भारती, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला उपाध्यक्ष प्रशांत कुमार झा, पिता निर्मल कुमार झा, चाचा विनीत कुमार झा, शशि शंकर मिश्र, नवेंदु कुमार झा समेत पूरे परिवार के लोग यहाँ पर मौजूद रहे हैं और काफी खुशी मना रहे हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। सब्सक्राइब और शेयर करिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि ये मेरी बेटी जो सफल हुई है, इसमें उसका मेहनत लगन तो था ही। अगर सभी लड़कियां ऐसा करें, मेहनत करें, तो सबों को समान रूप से सफलता मिलेगी। सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है, मेहनत करने से ही सफलता मिलती है। निराश न हो, लगातार मेहनत करें, सफलता निश्चित रूप से मिलेगी। बचपन से सुष्मिता ऐसी थी या फिर चेंजिंग उसमें आता गया? नहीं, ये शुरू से ही मेधावी रही है। ये शुरू से ही मेधावी रही है और इसका शुरू से ही ऐसा रहा है कि बढ़िया करेगी। लेकिन इसका बीटेक फाइनल होने के बाद वो थोड़ा सा इसका रुकावट हुआ, लेकिन अंततः अपना ये मकसद में कामयाब हुई। हालांकि लास्ट ईयर इसका बीपीएससी में 3 नंबर से छूटा है पीटी। इस बार उसको और मेहनत कर रही है, उसको भी निकालेगी। इसके अलावा उसका 3 और लगभग फिक्स है, लेकिन अभी उसका रियल पब्लिकेशन हुआ नहीं है। जिस दिन हो जाएगा तो वो भी हो जाएगा। लेकिन ज्वाइन कर लेगी तो फिर कर लेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी इसकी। क्या नाम है आपका? निर्मल कुमार झा। क्या करते हैं आप? मैं निजी विद्यालय में अंग्रेजी का शिक्षक हूँ। कहाँ पर? मुजफ्फरपुर में। क्या कहना चाहती हूँ, विधायक जी आकर के यहाँ स्वागत करके गए हैं, कैसा महसूस हो रहा है और आपने कैसे इन तैयारियों को? सर, मैं तो पहले थैंक यू कहना चाहूँगी, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि जिनको हम लोग वोट देते थे, सेलिब्रिटी ही है ये, हमारे एरियाज़ के पूरे बिहार को रिप्रेजेंट करते हैं ये। तो बहुत खुशी हुई कि ये मेरे घर आए, हम जैसे लोगों के घर आए हैं, तो इससे इस जगह की इज़्ज़त बढ़ गई। और हाँ, सर ने आके ये ज़रूर प्रूव किया है कि अगर लड़कियाँ अच्छा करें, उनको इनकरेज किया है सर ने आके, और मुझे देखकर बहुत सारी लड़कियाँ ऐसे ही अच्छा करेगी कि कल उनके यहाँ भी आके सर उनको आशीर्वाद दें। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि आपने कैसे कठिन से तैयारी किया और कैसे ये सब हुआ? तैयारी करने में ये एग्ज़ाम के बारे में बात करूँ तो इसमें 3 एग्ज़ाम्स होते हैं, पीटी, मेंस और पीईटी, जो फिजिकल होता है। पीटी और मेंस के सिलेबस तो सेम ही है। पॉलिटी, हिस्ट्री और ये ज्योग्राफी आपका 50% पोर्शन है, फिर करंट अफेयर और मैथ्स, रीजनिंग है। तो ये सिलेबस सेम है दोनों में। बस आपको बुक्स जो स्टैंडर्ड बुक्स है उनको फॉलो करना है, प्रैक्टिसेस करनी है, सेट लगानी है, और आपका निकलेगा ही। और फिजिकल के लिए तो क्या, बस सर ने कहा इच्छा शक्ति होगी तो निकलेगा ही। और मेरा भी इच्छा शक्ति से ही निकला है, क्योंकि मेरा कोई फिजिकल बैकग्राउंड नहीं था और मेरे लिए टफ था, लेकिन वो उसी की वजह से पॉसिबल हुआ है कि मैं सारा फिजिकल कंपटीशन और टोटली अंतिम रूप से चयनित हुई हूँ। पेरेंट्स का कितना सहयोग मिला, क्योंकि बैकग्राउंड थोड़ा सा मतलब ये कमज़ोर था, फिर भी कैसे क्या? एक्चुअली बैकग्राउंड तो कमज़ोर था, मानती हूँ मैं, लेकिन रिसोर्स इतने ज़्यादा अवेलेबल है। जियो ने नेट भी उतना महंगा रह नहीं गया, अब रिसोर्सेज का एक्सेस बहुत ही इजी हो गया है। तो रिसोर्स तो मैंने वहीं से कलेक्ट किया। बाकी माता पिता का सहयोग नहीं होता तो मैं इतने दिनों से तैयारी में नहीं कर पाती, और जो भी हुआ है उन लोगों के सहयोग की वजह से आज मैं जो भी हूँ उन्हीं की वजह से हूँ। समाज में लड़कियों को काफ़ी मतलब ये देखा जा रहा है, आप एक लड़की होने के बाद सब इंस्पेक्टर बन गई हैं, क्या लगा कि अगर कोई ठान ले तो लड़का लड़की का कोई मतलब समानता रह जाता है क्या? बिल्कुल नहीं, अगर कोई ठान ले तो दोनों बराबर हैं।
आज अगर 80 पहले लोग कहते थे कि लड़कों का सिलेक्शन ज़्यादा मार्क्स पे होता है, लड़कियों का नहीं, तो आज लड़कियां भी उनसे ज़्यादा मार्क्स ले रही है। और जिनका थर्ड चॉइस था एसआई सार्जेंट, उनको मैक्सिमम मार्क्स की वजह से आ रहा। मेरे साथ भी लड़कियां थी, उन्होंने इसको कम्पीट किया है और प्रूव किया है कि ये कोई रहा नहीं कि लड़का और लड़की में लड़का कर सकता है, लड़की नहीं, सभी करते हैं। क्या संदेश है जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए? अपने में विश्वास रखिए, मेहनत करिए, सही दिशा में मेहनत आपको आपके रिजल्ट तक जरूर पहुँचाएगा। एक तो शब्द जो आपके पेरेंट्स हैं उनके लिए। आप नहीं होते तो ये संभव नहीं होता, आप ही की वजह से, मैं जो हूँ आप ही की वजह से। नाम आपका पूरा? सुष्मिता झा। गाँव बड़ियोल। यहाँ स्वागत करने के लिए आप आए थे, क्या कहना चाहते हैं? हम आए थे जब हम पेपर के माध्यम से, खास करके हमारे विधानसभा, जिस विधानसभा से जहाँ की जनता ने मुझे चुना, पहली दफ़ा मैं यहाँ से विधायक बना, और विधायक बनने के बाद जब ऐसे ऐसे बच्चों को देखता हूँ तो काफ़ी खुशी होती है। और ऐसे बच्चों के दरवाजे पर पहुँच के सम्मान करना, इसलिए सम्मान करना कि और लोग इस बात को देखें। और एक लड़की हो के इतना मेहनत करके बीटेक करने के बावजूद ये एसआई का परीक्षा कंप्लीट की है। और हमने विधान से ही एक दूसरा लड़का भी, कमलेश भगत, वो भी इनके साथ ही कंप्लीट किया है। काफ़ी खुशी महसूस हुआ। और मैं यह पूरे समाज को संदेश देना चाहता हूँ कि एजुकेशन ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा, शिक्षा के माध्यम से लोग कहीं भी ऊंचे से ऊंचे स्थानों पर जाना, ऊंचे से ऊंचे स्थानों पर पहुंचना, उसका एकमात्र विकल्प है तो शिक्षा। इसलिए मैं सभी छात्र छात्राओं को अपनी ओर से, अपनी पार्टी के संगठन की ओर से संदेश देना चाहता हूं कि ऐसे ऐसे सुष्मिता जैसे बच्चियों से प्रेरणा लें और पढ़ाई में लगे रहें। निरंतर अच्छे मन से अगर आप पढ़ाई करेंगे तो जिस प्रकार ये मुकाम हासिल किया है उसी प्रकार आप भी मुकाम हासिल करेंगे। और हमारे समाज का प्रतिष्ठा इससे बढ़ता है, गांव का, समाज का, परिवार का नाम तो ऊंचा होता ही है, साथ साथ पूरे जिला का भी इससे सम्मान बढ़ता है। ऐसे ही खास करके हमारे प्रधानमंत्री जी का जो बेटियों के प्रति सोच है, ये लोग साक्षात उसको पूरा कर रही है, उनके संकल्प को पूरा कर रही है। मैं अपनी ओर से, अपने पार्टी के ओर से इन्हें अपने दिल से आभार प्रकट करता हूं और आशीर्वाद देता हूं कि इसी प्रकार अध्ययन करें और ऊंचे मुकाम को हासिल करें। यह मेरा इनको कहना है। मैं आशीर्वाद देता हूं और ज़रूर यह अच्छा करेगी। और भी कई एक परीक्षाओं में ये बैठी है। मुझे विश्वास है कि इससे भी अच्छा वो हासिल करे, इससे भी अच्छा पद पर पहुंचे। यह मेरी शुभकामना है। धन्यवाद। आए थे, क्या कार्यक्रम यहाँ पर हुआ, उनके साथ कौन कौन थे, उन्होंने क्या सुष्मिता को आशीर्वाद दिया, कैसे स्वागत किया? सबसे पहले मैं आपको चैनल को बहुत धन्यवाद देता हूँ। और विधायक जी का पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था, चूँकि बाढ़ की आपदा है, कई जगह उन्हें जाना था, इसलिए बहुत छोटा कार्यक्रम था। उनके साथ भारतीय जनता पार्टी पश्चिमी मंडल के अध्यक्ष, सह जिला परिषद प्रतिनिधि भी उपस्थित थे, पंचायत के अध्यक्ष मौजूद थे और उनके साथ अन्य कार्यकर्ता भी थे। और विधायक जी का यहाँ आना हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व का विषय है। जो छोटे गांव में जो बच्चियां ने जो काम करके परचम लहराई है, उसके लिए किसी माध्यम से, समाचार पत्र के माध्यम से विधायक जी के संज्ञान में आया और उन्होंने यह कार्यक्रम तय किया। चूँकि कार्यक्रम में कुछ उलटफेर था, फिर हमने बात करके समय निर्धारित किया और उन्होंने आकर के सुष्मिता को आशीर्वाद दिया है। और उनके द्वारा कहा गया है कि आप थोड़ा कठिन परिश्रम करें, क्योंकि अवर सेवा जो है वो थोड़ा कठिन होता है लड़कियों के लिए, और स्वाभाविक बात है, थोड़ा कठिन तो होता ही है। फिर विशेष धन्यवाद उनको देता हूँ कि यहाँ पर आकर के उन्होंने बच्चिया को पाग माला और चादर के साथ सम्मानित किया है और उनके पिताजी विधायक जी का सम्मान किया है। और एक बार पुनः हम सभी लोग विधायक जी के साथ साथ इस बच्चिया को भी आग्रह करना चाहूँगा कि आप बढ़िया से बढ़िया काम करें, ताकि हम लोगों को हमारे गाँव के लिए। क्या नाम है आपका? प्रशांत कुमार झा, जिला उपाध्यक्ष, बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ दरभंगा। यहाँ पर आप लोग आए थे, विधायक जी भी आए हैं,
सुष्मिता जैसी लड़कियां खासकर सैकड़ों में एक निकलती हैं, क्या कमी है कि लड़कियां ज़्यादा मतलब नहीं निकल पाती हैं? कोई कमी नहीं, इच्छा शक्ति जिसमें है और व्यवस्थाओं के नाम पर लोग कब तक रोते रहेंगे। अभिभावक अच्छे हों, जैसे सुष्मिता के अभिभावक ने अपना फर्ज पूरा किया और अभिभावक के उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए सुष्मिता ने जो मेहनत किया और उस मेहनत से इस ग्रामीण क्षेत्र के एक छोटे से गांव से निकलकर सब इंस्पेक्टर का परीक्षा आज पास की है, तो निश्चित रूप से ये इस क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्र के सभी लोगों के लिए और विशेषकर लड़कियों के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है कि अगर दृढ़ इच्छा शक्ति से लोग मेहनत करें, प्रयास करें, परिश्रम करें तो सफलता अर्जित किया जा सकता है। क्या शुभकामना, क्या आशीर्वाद दे रहे हैं? हमारी शुभकामना है सुष्मिता के मेहनत और प्रयास से जो उन्होंने सब इंस्पेक्टर का परीक्षा पास किया है, इस क्षेत्र का नाम रोशन उनके कारण से हुआ है। हमारी शुभकामना है कि निश्चित रूप से और आगे बढ़े। नाम आपका? दिलीप भारती, मंडल अध्यक्ष हैं क्यूटी। बहुत बढ़िया की हमारे परिवार के लिए, हमारे गांव के लिए गौरव की बात हुआ। हम बहुत प्रसन्न हैं, बच्चे के अच्छे भविष्य की कामना करते हैं। यहाँ पर विधायक जी ने जब यहाँ आए तो वो आपके गाय को, खासकर घोड़ा को वो देखे हैं और आपकी प्रशंसा कर रहे थे, क्या क्या बहुत देखने को? जी हाँ, उससे हमको बहुत अच्छा लगा। कोई आदमी भी कोई काम करता है और कोई उसकी सराहना करे तो बहुत ही अच्छा लगता है। जो उन्होंने किया वो हमारे बहुत गौरव की बात है। सबसे पहले हमारे एक घोड़ी है मेरे पास, उसको देखे और देख कर भी अपनी प्रसन्नता व्यक्त की। फिर हमारे पास गाय है, जो गाय की कई नस्ल का गाय है, सब गायों को उन्होंने देखा। फिर गाय के बछड़े हैं जिसमें एक गिर नस्ल का है जो कि अपने इधर बहुत कम पाया जाता है, उसको देखा और उस पर बहुत खुशी जाहिर की। उनके द्वारा हमारे किए गए कामों की सराहना से मुझे बहुत प्रसन्नता मिली, अच्छा लगा। क्या नाम है आपका? नाम मेरा हुआ विनीत कुमार झा। सुष्मिता कौन है आपकी? मैं मतलब पेशे से शिक्षक हूँ। सुष्मिता कौन है आपकी? और हमारी भतीजी है सुष्मिता।